चेयरमैन नैब का मामला तो एक तरफ रह गया, इंतखाबी इस्लाहात का बड़े अरसे से चर्चा है। इलेक्शन कमीशन से भी हुकूमत की लड़ाई चल रही है, अपोजिशन से भी चल रही है, लेकिन इसी दौरान कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से मुफाहमत का कोई रास्ता अपना कर बैठ कर कोई हल निकाला जाए, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सुनते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का हक़ देने का सुनते हैं, और इस तरह से दीगर चीज़ें। तो बाबर डोगर साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि ये भी अब हुकूमत जो है उसको यहाँ पर भी कुछ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, जिस तरह हमने चेयरमैन नैब के मामले पर की है, या यहाँ अभी भी चांस है कोई के बैठ कर कोई बात हो सके और अपोजिशन भी अपनी कोई सिफारिशात लेकर आए और ऐसी कोई मिडिल ग्राउंड आ जाए कि जनाब हुकूमत और अपोजिशन मिलकर अगले इलेक्शन के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाए? उसामा साहब, हुकूमती मिनिस्टर जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आज जिस तरह से फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ के हवाले से जो उन्होंने अल्फाज अदा किए कि जनाब उनको खुद शर्म और हया होनी चाहिए। मेरा मतलब है, क्या वो अपोजिशन लीडर है, एक पार्टी का प्रेसिडेंट है, क्या उनके मामला जो हैं वो कोर्ट में हैं, कोर्ट ने डिसाइड करना है कि सज़ा देनी है या नहीं देनी। फवाद चौधरी साहब जब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हुकूमती मिनिस्टर जब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो उनके साथ कौन बैठेगा? मुझे तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये जिस तरह की ज़ुबान हुकूमती मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की ज़ुबान आदम स्वाति साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये खुद दूरियां पैदा कर रहे हैं। बल्कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हम शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठ सकते, कभी ये कहते हैं कि हम जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं बैठ सकते, कभी ये कहते हैं कि हम फलाने के साथ नहीं बैठ सकते। तो सर वो बुनियाद बनाते हैं केसेस तो मामला के खिलाफ भी बड़ी गंदी यूज की जाती है, गलीज लैंग्वेज उनके खिलाफ भी यूज की जाती है। चोर के अल्फाज, उनको सबसे बड़ा चोर जनाब के काबीना में चोर बैठे हैं उनका है, कप्तान चोर, वो तो इस तरह के चोर के नारे साहब जो देखें लीड हुकूमत ने लेनी होती है, अपोजिशन को साथ लेके चलना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मुझे एक बात बताया कि अपोजिशन में रहकर अपोजिशन में रहकर जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, उन्होंने कौन सा ऐसा काम था जो नहीं किया? उन्होंने धरने भी दिए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी गालियां दी, उन्होंने सारे मिनिस्टर्स को गालियां दी। वो तो सर ये अपोजिशन ये उनके साथ करे, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट उनको साथ लेके चलती रही ना, उस वक्त की गवर्नमेंट उनको साथ लेके चलती रही ना। मेरा मतलब है, जब 120 दिनों के धरने के बाद जो वापस आए तो उनको वो वापस आए, इस्तीफे देने के बावजूद उनको वापस लिया गया। तो अब ये जो है ये तो चाह रहे हैं कि अपोजिशन सारी बंद कर दी जाए, उन सबको जेलों में डाल दिया जाए और ना कोई कंसल्टेशन करने वाला हो। नहीं सर, इस तरह होता नहीं है। हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे जो अपोनेंट्स हैं वो खत्म हो जाएं। ये नवाज शरीफ भी कोशिश करते रहे हैं माजी में कि बेनजीर को जनाब बाहर दौड़ा दिया, उन पर केसेस कर दिए, उनको बाहर मफरूज करवा दिया, और उनका ख्याल था कि बस अब मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, अब सामने कोई नहीं है। जब हुक्मरान ये सोचते हैं ना, तो उस समझ लें कि उनका फिर एंड हो जाता है, एंड करीब आ जाता है। तो समझ नहीं, ये एक नेचुरल है, आपने सबको स्पेस देनी है, फैसला आवाम ने करना है कि आगे किसने जीतना है। घर जाकर सर क्या घर दरवाजे खटखटा कर उनको कहें जी आ जाओ इस कमेटी में आ जाओ? सर कमेटी को कह रहे हैं नाम दो, आओ बैठो। गुलाम नबी साहब कैसे करें, क्या करें स्पीकर के किस तरह से इनको मनाएं कि आप लोग आ जाएं और बैठकर बात कर लें? कि इमरान खान साहब इस पे नहीं बोलेंगे, उनको चुप करा दें, या कहें कि जी हमारी कोई सिफारिशात ही नहीं है, आप पहले अपनी ले आए? किस तरह बिठाएं इनको? पहले पार्लिमानी निज़ाम जो है ना उसको पढ़ लिया जाए कि पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन लीडर क्या होता है, और अपोजिशन लीडर के साथ गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और उसके साथ किस तरह से बातचीत करके चला जाता है, उनको कौन कौन से मामला। आज तक आप मुझे बताएं 2.5 सालों में कोई कौमी इशू असम्बली में आया? कोई ऐसा एक कौमी इशू? जो चीज़ आती है पहले घर से डिसाइड करते हैं, घर में डिसाइड करके आके बता देते हैं कि ये हमने डिसाइड कर लिए। जब आप किसी को कंसल्ट करना ही नहीं चाहते, आपको तो मैं एक वाक़या सुना दूँ कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब पहली दफ़ा जब खिताब करने आ रहे थे, यकीन माने कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनके इस्तकबाल के लिए बाहर नहीं जा रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट की बार बार, कहते यार इसका इस्तकबाल मैं करूंगा। फिर कहा गया कि जी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसका इस्तकबाल करें, बाहर आप आ जाए। कहते नहीं, आरिफ अलवी वो उधर ही फंसे हुए थे कि आरिफ अलवी मेरी पार्टी के कारकुन हैं, तो उन्होंने कहा ये ज़रूरी है कि आपको जाना पड़ेगा, ये SOP है। और फिर बड़ी मुश्किल से 3 घंटे 2-2.5 घंटे इजलास ही लेट हो गया, उसके बाद कहीं जाके मनाए, तो फिर खान साहब जो है उनको लेके आए। तो जब ये हालतें ये होंगी हमारी,
तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी एक वफाकी वजीर जो है वो ऑर्डिनेंस का मसवदा पढ़ के सुना रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मुशावरत करेंगे और सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से भी पूछेंगे और 7 अपोजिशन लीडर से भी पूछेंगे, और साथ बैठे एक वफाकी वजीर ये कह रहे हैं कि जनाब उससे नहीं पूछा जाएगा, वो तो चोर है, वो इमरान खान, वो तो डाकू है, वो इमरान और खान उनसे इमरान खान नहीं मुशावरत करेंगे, सदर शायद नहीं, इमरान नहीं तो सदर पाकिस्तान करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। सर वो सदर पाकिस्तान का कोई ओहदा नहीं है, मगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर जनाब कंसल्ट नहीं करता, यहाँ पे नाम मैटर नहीं करते, ओहदे हैं। देखें मगर प्राइम आपने इतनी बड़ी बात कर दी, उसामा गाजी से मेरी बात सुनिए आप। अच्छा जी, गुलाम रसूल साहब, जी जी, उसामा गाजी साहब आप ये बात सुनिए, हमने जिन्होंने हमारे बच्चे ज़िबा किए, जिन्होंने हमारे ऑफिसर्स के सरों के साथ फुटबॉल खेला, जिन्होंने हमारे ऑफिसर्स, हमारे आर्मी के नौजवान, उनको किस तरह बेदर्दी से उन्होंने ज़िबा किया, उनके साथ हम सुलह कर सकते हैं, उनके साथ हम हाथ मिला सकते हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है, और हम यहाँ बातचीत नहीं कर सकते, यहाँ भी हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि नहीं कितना मुजरिम है, हम इनसे बातचीत ना की जाए, इनसे अपोजिशन से बिल्कुल बातचीत। मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन के वैसे बेंचों की ताला लगा दीजिए, अपोजिशन को कह दिया जाए कि तुम हो ही नहीं, तुमने नहीं अंदर आना। ये कितना टाइम जिस वक्त ये धरना दे रहे थे, कितना अरसा ये बाहर रहे हैं असेंबलियों से, और फिर आपने देखा कि वो सैलरी भी ले ली, खान साहब ने भी ले ली वो सैलरी, वो तनख्वाहें ड्रा कर ली, वो पर्क्स ड्रा कर लिए जब वो कंटेनर पे थे, तो अंदर तो नहीं गए, हाजिरी तो उनके पैसे ले लिए। में ना रहे ना, अब आगे बढ़ना है तो चलें, अब ये ना हो कि अपोजिशन ने कहा जी हमारे साथ इन्होंने सलूक ये किया है तो हम भी वही सलूक इनके साथ करेंगे, फिर इमरान खान की बारी अगर आ जाएगी वो। देखिए मैं तो ये जानता हूँ, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ जी, मैं हुजूर एक जुमला कहना चाहता हूँ, जरूर कहें। अगर आप गंदम बीजेंगे ना तो आप प्याज नहीं काटेंगे, गंदम ही काटेंगे, और अगर आप प्याज बीजेंगे तो गंदम नहीं आप काट सकते। इन्होंने जो बीजना है ये इनको काटना पड़ना है, और ये हाथों से दी जाने वाली गांठें जो है ना वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये जितना दूर करते जाएंगे, इस सिस्टम को मुतनफ़र करते जाएंगे, ये सिस्टम खराब कर रहे हैं बुनियादी तौर पे। क्या चाह रहे हैं, सिस्टम खराब कर रहे हैं, ताकि इस सिस्टम से लोगों का चेयरमैन नैब पर तो ऑर्डिनेंस आ गया। बाबर डॉक्टर साहब, इस पर मुश्तरका इजलास होगा इंतखाबी इस्लाहात के लिए, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं मानती, टाइम का मैं वो कह रहे हैं जी ये तो हम करके रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए भी अब पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इतने कम वक्त में परचेजिंग भी कैसे होगी, उनका इस्तेमाल किस तरह से होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, बाहर वोटिंग के लिए भी आपको इंतजाम करने होंगे, तो टाइम कम है, पता नहीं कब मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, कब ये साहब जो मुझे लग रहा है ना, अपोजिशन से तो बात नहीं होगी इस पे, जो मुझे लग रहा है ना, इस पे कभी भी कंसेंसस नहीं हो पाना, अपोजिशन का और हुकूमत का कभी भी कंसेंसस नहीं हो पाना। पहली बात यह है कि ये खाली नून लीग का इशू नहीं है, फिर पार्टी भी इस पर तैयार नहीं है। फिर पार्टी ने भी बड़ा क्लियरली कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या जो भी दूसरा जो भी है, वो इसको किसी सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से जो है दोनों की पॉलिसी जो है इस पर मानते हैं, लेकिन उसके तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो उसकी वोटर्स की वेरिफिकेशन है, उस पर ना पे पार्टी मानने को तैयार है, ना नून लीग मानने को तैयार है। अच्छा, खबर तो यह है कि अपोजिशन कहती है जी एक बाइख्तियार एक बड़ी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए, फिर हम बात करेंगे। तो इसमें क्या हर्ज है, कोई बाइख्तियार इतनी, यानी जिसमें वज़रा कोई ख़ास किस्म के हों, वो चाह रहे हैं तो उस तरह की फिर बना दें स्पीकर साहब असद कैसर साहब, शायद उससे बात बन जाए। तो ये तो अभी तो फ़िलहाल खबर में ये है कि जी, खबर ये सामने आती है कि जी जिस तरह की कमेटी बनवाना अपोजिशन चाह रही है उस तरह की हुकूमत नहीं बना रही, तो उस तरह की बना दें, उसमें क्या हर्ज है। मतलब ये समझ रहे हैं कि इनके पास टाइम नहीं है, ये जो कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, बराए नाम की कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं कि एक आधी सिटिंग कर लें और उसके बाद फिर हम जॉइंट सेशन बुला लें। असल में इनको भी पता है कि अल्टीमेटली जॉइंट सेशन ही बुलाना पड़ना है और उसी में यह मामला जो है हल होना है। अपोजिशन ने कभी भी नहीं मानना, तो वो एक जो होता है ना कि जनाब वो हमने कंसल्ट ही नहीं किया, आपने पूछा ही नहीं है, तो वो एक कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है सिर्फ इन्होंने वो स्टार्ट किया है। आप देखिएगा आने वाले चंद एक दिनों में आपको लग रहा है कि नहीं होना और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जॉइंट सेशन बुलाना है और उसी से इसको उससे इसकी अप्रूवल लेनी है। गुलाम साहब, आपको नहीं लग रहा है ये ऑर्डिनेंस वाला ही मामला होगा कि ये सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि ताकि कल को कोई एतराज़ करे या आप जैसे सीनियर साफी पूछेंगे जी आपने मुशावरत दी कि जी देखिए जी हमने तो कमेटी की बड़ी कोशिश की थी, अपोजिशन जो है वो बैठ ही नहीं रही थी, वो बहाने कर रही थी, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए हम मजबूर हुए और हमने मुश्तरका इजलास बुला लिया। कानून में मौजूद है, सेनेट से और कौमी असम्बली से सब लोग आके बैठ गए और सिंपल मेजॉरिटी से हमने कानून पास करवा लिया। इलेक्शन कमीशन अब इसको माने, क्योंकि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, आइन में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करे, साफ बात है। देखिए इस सारे प्रोसेस में
कोई भी जो लेजिस्लेचर्स हैं उनकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये जो मामला हुआ है इसमें टेंशन जो हैं वो साफ नज़र नहीं है हुकूमत की, और आने वाले बात आ रहे हैं उसमें भी टेंशन नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर आप वाकई कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप ये कर दें कि जी हमने अपनी ये तजवीज़ वापस ले ली है, नए सिरे से कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं, आए पार्लियामेंट में बैठते हैं, कमेटी बनाते हैं, वो साल लगाए 6 महीने लगाए, अगले तहरीक इंसाफ नहीं नजर आ रही कि ओवरसीज पाकिस्तान को लगेगा कि जिद क्या है, तहरीक इंसाफ हमें वोट दिलवाना चाहती थी, हमें वोट का हक दिलवाना चाहती थी, अपोजिशन ने नहीं दिलवाने दिया, वो ये नहीं चाह रही। बात ये है, ये जिद क्या है कि हमने इस इलेक्शन में हर हाल में हमने ये इस्तेमाल करनी है, अगले इलेक्शन में इस्तेमाल कर ले। अभी कहें कि अभी इलेक्शन करने होंगे तो कर लेना, नहीं करनी होगी तो ना सही, लेकिन आज आप बैठ जाए। हारने वाला कहे जी धांधली है, ये जो भी आए, इमरान खान आए या कोई और आए, तो वो कहेंगे जी सिलेक्टेड है, ये सब जालसाजी हुई है, शायद इससे बचने के लिए वो ये कह रहे हैं कि जनाब कुछ ऐसा किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।